कि आज की तारीख आयात के एतबार से 5 शाबान हमारे और आपके चौथे इमाम सलामुल्लाह अलैह की विलादत बासआदत की तारीख है। और जाहिर सी बात है कि आज जिसकी विलादत की तारीख है, हम बगैर किसी इशारे के गुजर जाए, ये बात मुनासिब नहीं है। अब आइए हम आज जिस इमाम हुमाम की विलादत की तारीख थी, चौथे इमाम, देखिए पैगंबर, बहुत धीरे धीरे चलिए, पैगंबर जिस जमाने में तशरीफ लाए, थोड़ा पीछे चलता हूं, रसूलुल्लाह जिस जमाने में तशरीफ लाए वो जमाना इंतहाई घटिया, इंतहाई बुरा, इंतहाई जो है वो इंसानियत के मेयार से भी पस्त। इसके लिए इतना काफी है कि आम पब्लिक को छोड़िए, जहां बाप अपनी बेटी को अपने हाथ से जिंदा दफना दे, फिर वो कौन सा समाज है? समझ में आया आपके? तो ये अरब का समाज इतनी पस्ती में था कि जहां औरत का वजूद नंग, आर, जिल्लत का, बोलिए, सबब समझा जाता था। ऐसा नहीं है कि बाद में लोग ठीक, बहुत से लोग बेहतर हुए, बाद में इस्लाम कबूल किया और ढंग से, लेकिन वो था कहीं ना कहीं कि यार बहुत गलत करके आए हैं। उसमें एक दास्तान सुन लीजिए, पूरी बात समझ में आ जाएगी आपको, बहुत वक्त नहीं लूंगा। एक शख्स आया रसूलुल्लाह के पास, कहने लगा या रसूलुल्लाह मेरा गुनाह माफ हो सकता है? हजरत ने कहा बिल्कुल। तो मगर मेरा गुनाह बहुत जबरदस्त है साहब। हजरत ने कहा कि रेत के जर्रात ज्यादा हैं या तेरा गुनाह? कहने लगा या रसूलुल्लाह बात तो ठीक है मगर मेरा गुनाह। फिर हजरत ने फरमाया तेरा गुनाह ज्यादा है या आसमान के सितारे? तो या रसूलुल्लाह बात तो ठीक मगर। अब हजरत ने कहा कि अच्छा ये बता तेरा गुनाह बड़ा है कि अल्लाह की रहमत? ये एक ऐसी चीज है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। मौला, किसी दुआ में मौला का फकरा है कि या मन सबकत रहमतहू गज़बा, वो अल्लाह जिसकी रहमत उसके गजब के आगे आगे चलती है। इस पर बात होगी इंशाअल्लाह। तो अब यहां वो चुप हो गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह ये तो नहीं हो सकता कि अल्लाह की रहमत से बढ़ के कुछ हो, बट मेरा गुनाह बहुत जबरदस्त है। पैगंबर ने कहा यार क्या तुमने इतना किया है कि इतना ज्यादा मायूस हो? अब किस्सा उसने सुनाया। साहब मैं एक लंबे सफर पे गया, वहां से पलटा 3-4 साल के बाद, घर आया तो देखा मेरे घर में एक लड़की है उसी एज की। पहले समझा किसी की होगी, लेकिन जब शाम हो गई और नहीं गई तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि ये कौन है? तो कहने लगी तुम्हें याद है पैदाइश होने वाली थी? हाँ, ये वही बच्ची है। कहता या रसूल अल्लाह फिर मुझको ये सुन के नींद, बोलिए, नहीं आई। मां बेटी तो सो गई, मुझको नींद नहीं आई। कहीं गड़ा वड़ा खोद रखा था, क्या था? कहता आधी रात को मैंने धीरे से मां की आगोश से बच्ची को उठाया, लेके आया वहां उस गड्ढे के पास, उसको लिटाया, उसमें एक हाथ उस पर रखा कि निकल के जाने ना पाए, तुम जग जाएगी ना, और दूसरे हाथ से मिट्टी डालता रहा। वो चिल्लाती रही या रसूल अल्लाह मुझको तरस नहीं आना था, नहीं आया। और आखिरकार मैंने अपनी बेटी को दफन कर दिया जिंदा। वो पैगंबर जो फरमा रहे थे तेरा गुनाह ज्यादा के आसमान के सितारे, तेरा गुनाह ज्यादा की रेत के जर्रात, तेरा गुनाह बड़ा के अल्लाह की रहमत, उस नबी का सुनिए। रिवायत कहती है जब वो अपना किस्सा सुना रहा था हजरत की आंखों से आंसू जारी थे, और जब वो अपनी बात कह चुका तो वही नबी रहमत जानते क्या फरमाया? उठ जाओ यहां से, उठो यहां से, चले जाओ। वो अभी तक जो ये कह रहे थे कि तेरा गुनाह बड़ा कि अल्लाह की रहमत, चले जाओ यहां से, ऐसा ना हो कि तुझ पर अजाब नाजिल हो और बकिया लोगों को शामिल कर ले।
उसके बाद एक जुमला फरमाया हजरत ने, कहा तो उससे है मगर आज भी हम लोगों के लिए वो हदीस अपनी जगह परफेक्ट है, सबके ऊपर लागू होती है। फरमाया चले जाओ यहां से, ऐसा ना हो कि तुझ पर अजाब नाजिल हो, बकिया को शामिल कर ले। और सुन, मन ला यरहम ला युरहम, जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। ये हमारे लिए भी है कि अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हम पर रहम करे, दुनिया में कितना हमने दूसरों पर रहम किया है, उसी रेशियो से हम पर रहम किया जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरा मौजू यह नहीं है कि मैं इस पर जाऊं। तो बात कहां पहुंची कि इतना पस्त था ये समाज, इतना गिर चुका था कि जहां लोग अपनी बेटियों को, बोलिए, जिंदा दफन करते थे। अब उस माहौल में रसूलुल्लाह आए। बीच में आ गई ये बात तो सुन लीजिए 1 मिनट के लिए। अब समझे फातिमा क्या है। जहां लोग बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, वहां अल्लाह ने उसी माहौल में अपनी नबी की नस्ल को बेटों से न चला के बेटियों से चला के बताया है कि इस्लाम में बेटा क्या है, इस्लाम में बेटी क्या है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद आले मुहम्मद। ये माहौल है। उस माहौल में रसूलुल्लाह आए। क्या कमाल है पैगंबर का कि जहां इतनी पस्ती में था समाज, अब उसका ईमान सुनिए आप। पहले एक बात का जवाब, व्हाट्स योर नेम सर? आपका जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान के बारे में क्या ख्याल है? मैं जनरली हजरत अबू तालिब के ईमान पर नहीं पढ़ता, इसलिए मुझको बड़ा अजीब लगता है कि पता नहीं हम जनाब अबू तालिब का ईमान पर साबित करके उनकी तौहीन तो नहीं कर रहे हैं। अब मेरी बात समझ गए ना। रसूलुल्लाह की विलादत हुई, सुनिए 1 मिनट में थोड़ा सा अलग होता। पैगंबर की विलादत हुई तो फातिमा बिनते असद चची है और शरीफ घरानों की चचियां जस्ट लाइक मां। तो आके उन्होंने जनाब अबू तालिब को खुशखबरी दी कि भाई मुबारक हो, आपके मरहूम भाई के यहां बेटा हुआ। जनाब अबू तालिब को क्या जवाब देना चाहिए था? आप लोग क्या करते हैं? आपको अगर फोन आए कि माशाल्लाह पोता हुआ, मुबारक हो, माशाल्लाह आपको भी मुबारक हो, यही जवाब तो होता है ना। तो अब जब जनाब फातिमा बिनते असद ने कहा बेटा हुआ है, मुबारक हो, तो अबू तालिब को क्या कहना चाहिए था? अरे भाई आप भी तो चच्ची हैं, अम्मा हैं, मुबारक हो। ये नहीं कहा। क्या कहा वो सुनिए। फातिमा यानी अपनी ज़ौजा से, फातिमा बिनते असद, जैसा बेटा आज हुआ है 30 साल के बाद वैसा ही बेटा तुम्हारे यहां होगा। समझ में आया? जो आदमी 30 साल के बाद की खबर दे रहा हो, उसके इल्म पर बहस होगी तो उसके ईमान पर बहस होगी। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो जनाब अबू तालिब, अब अगर कहीं मौला के फिक्रे में बात आ जाए कि हम लोगों के बाप, हम लोगों, उसका मतलब अबू तालिब नहीं है। जनरल बात कह रहे हैं कि उस जमाने के लोगों का ईमान कैसा था। अब मैं आपको 2 हदीसें सुनाता हूं, समझ में आएगा कि किस पस्ती में समाज था और कहां से उठा के पैगंबर ने कहां पहुंचाया। ये नहजुल बलागा में है, खुतबा है अमीरुल मोमिनीन का, जिसका टुकड़ा सुना रहा हूं। मौला फरमाते हैं वलकद कुन्ना मा रसूलिल्लाह, हम लोग पैगंबर के साथ जिहाद करते थे, नुकातिल। वलकद कुन्ना मा रसूलिल्लाह नुकातिल, हम लोग पैगंबर के सामने उनके दौर में जिहाद करते थे। और सामने ये होता था कभी कभी ऐसा हो गया कि मालूम हुआ लड़का मोमिन था, मुसलमान हो गया, अब्बा भी उसी तरफ है, तो ये मोमिनों की सफ में उधर से बाप आ गया, उधर ये अब्बा मोमिन हो गए, लड़का वैसे उधर से बेटा आ गया, चचा आ गए। चाहे जितने मोमिन हो आप, हम बोलिएगा, अगर ऐसे ही निकले और सामने हमारा लड़का आ जाए, हाथ ढीला हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलिए मिर्जा साहब, होगा ना। लेकिन मौला ने उन सहाबा की तारीफ में जो फरमाया नहजुल बलागा में है,
फरमाते हैं कि ऐसा होता था कि हम लोग नबी के साथ जिहाद करते थे और हमारे सामने अक्सर यह हो जाता था कि बाप सामने आ गया। तो मौला का बाप तो आया नहीं, वो तो मक्के में इंतकाल हो चुका, ईमान भी ना हो मानिए तब भी। तो इसका मतलब अली अपने अबू तालिब के बारे में, जनरल सहाबा जो है उनके बाप। हम पैगंबर के साथ जिहाद करते थे, कभी होता था कि हमारा भाई सामने है, हमारा बाप सामने है ना, वह इखवान ने आप अमाम ने, कभी हमारे सामने चचा आते थे, कभी हमारे सामने बाप होता था, कभी हमारे सामने भाई होता था। तो कोई भी होगा हाथ ढीला पड़ जाएगा, नहीं पड़ जाएगा। लेकिन मौला ने फरमाया कि आलम यह था वमा यजीदुना इल्ला ईमानन व तस्लीमा, चाहे बाप सामने हो, चाहे बेटा, चाहे चचा, चाहे भाई, हमारे ईमान में सिवाय इजाफे के कुछ नहीं होता। देखिए वो तब न 300 लोग बद्र में हावी हो गए हजारों पर। सलवात बर मोहम्मद। तो किस बस्ती में यह समाज था, बहुत जल्दी से, और वहां से निकाल के ईमान के किस बुलंदी में पहुंचाया रसूलुल्लाह ने। ये मामूली बात है सर, हाँ, कि जो आदमी अपनी औलाद को कत्ल कर रहा हो वो ईमान के इस मंजिल पर पहुंच जाए। अब रसूलुल्लाह की वफात हो गई, वो जो उस बुलंदी पर ईमान पहुंचा था उसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। फिर वो तनज़्ज़ुली की तरफ, वही नबी जिसने इनको ईमान के उस मंजिल तक पहुंचाया था, उसी नबी की बेटी का, इकलौती बेटी का घर जला दिया गया। तो वही समाज पश्ती तरफ आ रहा है। और जिसने तुमको अल्लाह और रसूल बताया, उसी नबी की बेटी का घर जला दिया गया, उसी नबी के दामाद के गले में रस्सी डाल दी गई। समाज और पस्ती में आया। इमाम हसन कौन है? डायरेक्ट रसूलुल्लाह के नवासे हैं भाई। ये समाज इतना गिरा कि हसन की फौज में है, और इमाम ने जब सुलह कर ली तो आगे लोग कहते हैं अस्सलाम अलैकुम या मुज़िल्लल मोमिनीन, है ना, सलाम हो आप पर, आपने सुलह करके मोमिनों को जलील किया। ये ईमान है कि आपकी मर्जी के खिलाफ हुआ तो आप इस तरह जाके बात करेंगे। समाज और गिरा। ठीक, गिरते गिरते, इसको मैं बहुत स्पीड से जा रहा हूं इसलिए घड़ी की नजर पड़ गई, गिरते गिरते ये समाज वहां आ गया कि उसी नबी का नवासा करबला में सिर्फ 72 आदमी है। ये डाउनफॉल देख रहे हैं आप। लेकिन अब मैं जो आपको लेकिन सुनाना चाहता हूं कि वो चाहे जनाब फातिमा का दर गिराया गया, तब भी सिफ़ीन के मौके पर हजारों लोग अमीरुल मोमिनीन की फौज में थे, है ना, हजारों लोग इमाम हसन सलामुल्लाह अलैह की फौज में थे। इतना था। इमाम हुसैन के जमाना आते आते 72 तक पहुंचा। लेकिन इसके बावजूद एक चीज आप देखेंगे, वो उस वक्त से लेके जनाब फातिमा के दरवाजे से लेके और यहां तक अहले बैत के साथ जो कुछ करना था किया। लेकिन इतनी हिम्मत इस समाज की नहीं थी कि रसूलुल्लाह के खिलाफ कुछ बोल दे। मेरी बात तवज्जो कर रहे हैं क्या हो रहा है? समाज की पस्ती सुना रहा हूं आपको। सब कुछ था। अली अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, शहजादी के साथ क्या हुआ, समझ गए आप। कूफा और शाम रास्तों में उसी नबी के बच्चों को फिराया गया, ये सब कुछ हुआ। मगर इन सारी चीजों के बावजूद अभी इतना नहीं गिरे थे ये कि रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी कर देते। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद अब जब हमारे इमाम का दौर आया, चौथे इमाम का, वो सुनिए कि समाज किस बस्ती में गया था। सलवात बर मोहम्मद। उस जमाने में जो गवर्नर होता था, गवर्नर मतलब इमाम जुमा, क्यों हुजूर? गवर्नर ही तो पढ़ाता था ना। पेश नमाज, गवर्नर का काम यह भी है। ऐसे भी गवर्नर हैं, ऐसे भी इमाम जुमा है जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता। आप तारीख पढ़िए, समझ में आएगा क्या हुआ इस दिन के साथ। मैं किसी शिया किताब की बात नहीं कर रहा हूं।
जनाब इब्ने अबिल हदीद मुअतज़िली 20 जिल्दों में इन्होंने नहजुल बलागा की शरह लिखी। शिया नहीं है, मुअतज़िली है। ये किस्सा लिखते, मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं, ये किस्सा लिखते हैं वो है ना किस्सा जनाब नूह का, कि जब तूफान आया तो लायक हो या नालायक हो, बाप बाप है, तो कहीं ना कहीं दिल में कसक होती है कि यार मेरा लड़का सही हो जाता, सुधर जाता, बच जाता। तो जनाब नूह ने कहा कि बेटा आ जाओ, कश्ती में आ जाओ। उसने नहीं, यासिमुनी मिनल मा, जब पहाड़ में चले जाएंगे वो बचा लेगा हमको पानी से। हजरत नूह ने कहा बेटा मेरे लाल बाबू चले आओ, ला आसिम अल यौम, आज कोई पनाह नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं, बाबू चले आओ। लड़के समझ में नहीं आ रहा है, समझ गए? हम लोगों की जबान पे जो आता है बस बताओ। मौलाना वसी हसन साहब इनका लड़का इतना बड़ा गुंडा निकल गया, तो उसमें हम क्या कर ले भाई? जितना पढ़ा सकते हुए, जब जनाबे नूह का बेटा निकल गया तो मौलाना की क्या औकात है? लिहाजा ये सब देख के तबसरा करके अपने अमाल खराब मत कीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो अब बहरहाल औलाद है, तो जनाब नूह ने फरियाद कर दी, अल्लाह मेरा लड़का। खुदा ने कहा कि इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ए नूह ये तुम्हारी औलाद कहे जाने के लायक नहीं है। बेटा जनाब नूह का तो ये जहन में रहे, किसी बहकाए मत आइए, बुजुर्गों का सबका नजरिया ये है, खबरदार। इन्नहु फंसा केस यहां, अमलुन गैर सालिह, इसके अमल ठीक नहीं है। अब वो हज्जाज जो था वो फंस गया यहां आके। काबिलियत देखिए मौलवी साहब की, गवर्नर साहब की। इन्नहु अमलुन, इन्नहु अमलु, इन्नहु अमला, फंस गया। कैसे पढ़ा जाएगा ये? फबासा हरसियन, एक सिपाही को भेजा, जाओ कोनो मौलाना बुला के लाओ यार, बताओ ये कैसे पढ़ा जाएगा, ये अमलुल पढ़ा जाएगा क्या अमला पढ़ा जाएगा क्या अमलो। अब वो वहां गया, वहां से आते जाते लगेगा ना घंटा भर, ये उठ गए, मौलवी साहब आ गए बेचारे काबिल आदमी। तो जाके सिपाही ने कहा कि साहब आ गए मौलाना साहब। उसने कहा डाल दो जेल में। वो बेचारे बिना वजह, है ना, जेल चले गए मौलवी साहब। 6 महीना रहे जेल में। कितने दिन? एक दिन ये खुद ही जो है वो पता नहीं कहां से देखने के चक्कर में, जांच के चक्कर में ये चला गया। तो बड़ी शख्सियत थी, मशहूर पहचान। अरे आप कैसे? कहने लगे क्या बताएं, नूह के लड़के के चक्कर में है। आप गौर कर रहे हैं? अरे छोड़ो भाई, आजाद करो आजाद करो। ये है जनाब की काबिलियत। बहुत गौर से सुनिए आप, मैं क्या कह रहा हूं, इस्लाम के साथ क्या हुआ। ये है साहिब की काबिलियत, जो एक तो आयत ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब इनका फतवा सुनिए। मुश्किल यही है कि जो जितना बड़ा जाहिल होता है उतने तगड़ा फतवा देता है। मुसीबत आज भी वही है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज भी यही मुसीबत है। अब इनका फतवा सुनिए। उसी जो है वो शरह नहजुल बलागा इब्ने अबिल हदीद में है। वो लिखते हैं कि खतब अल हज्जाज बिल कूफा, हज्जाज कूफे में तकरीर कर रहा था, खुतबा दे रहा था, यानी मिंबर पर साहिब का बयान चल रहा है। फज़कर अल्लज़ीन यज़ूरून क़ब्र रसूलिल्लाह बिल मदीना, बात निकल आई उन लोगों की जो मदीने गए थे रसूलुल्लाह की कब्र की जियारत को। ठीक, कैसे बात करते करते आदमी कहीं से कहीं गुफ्तगू चली जाती है, तो उसमें बात मदीने मदीने की निकली। तब तक ये होगा कुछ लोग गए हैं जियारत के लिए। अब मिंबर से क्या कहा उसने? तब्बन लहुम, अल्लाह की मार इन सबों पर, किन सबों पर? जो मदीने गए रसूलुल्लाह की जियारत को। ये नया केस नहीं है, ये पुराना चला आ रहा है। अब तय आपको करना है कि उलमा की बात मानना है या ऐसे जाहिलों की बात मानना है।
सलवात बर मोहम्मद वाली मिल जाएगी। जुमला सुनिए, मैंने क्या कहा कि इतना सब कुछ हुआ करबला तक आके मौला से लेके अहले बैत के साथ बदतमीजियां की गई हैं, मगर किसी ने पैगंबर की तौहीन करने की हिम्मत नहीं जुटाई। अब यहां सुनिए चापलूसी क्या करवाती है। खतबल हज्जाज बिल कूफा, हज्जाज कूफे में तकरीर कर रहा था। फिर ज़कर अल्लज़ीना यज़ूरून क़ब्र रसूलिल्लाह बिल मदीना, बात निकल आई उन लोगों की जो मदीने गए थे रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक की जियारत को। कहता तब्बल लहुम, ठिठकार इन पर, अल्लाह की मार इन पर। और कैसे समझाएं आपको, इन्नमा यतूफूना बिअअवादिन व रिम्मतिन बालिया, ये सब गए हैं सड़ी गली हड्डियों, अलियाज़ु बिल्लाह, व अअवादिन, सली गली लकड़ियों का तवाफ करने। कुछ समझ में आया? इसका मतलब यह है कि उस जमाने में भी पैगंबर की कब्र मुबारक पर लकड़ी का सही कुछ बना दिया गया था। कुछ समझ में आया? और अगर नहीं था तो ये बयान क्यों कर रहा है? अब समझे आप, ये जरी पुराने जमाने से चली आ रही। आपसे पहले के लोगों ने, उन्होंने क्यों नहीं एतराज किया? इन्नमा यतूफूना बिअअवादिन व रिम्मतिन बालिया, ये सब गए हैं सड़ी गली लकड़ी और हड्डियों का तवाफ करना। यहां तक चलिए, आपका नजरिया नहीं है, जाने दीजिए। जुमला हल्ला ताफू, पागल तो यहां होगा आदमी, कसर अमीरुल मोमिनीन अब्दुल मलिक, तवाफ ही करना है तो काहे नहीं तवाफ करते? अब्दुल मलिक के कसर का, रसूलुल्लाह का कब्र का तवाफ नहीं, किसका हो सकता है? बोलिए, अब्दुल मलिक का। उसके बाद का जुमला सुनिए, कहा जाएंगे आदमी, अला यअलमून, इन सबों को पता नहीं है, अन्ना खलीफतल मर्ए खैरुन मिन रसूल, इन सबों को पता नहीं है कि खलीफा अपने रसूल से अफजल होता है। अब क्या बचा बोलिए? ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का दौर आते आते समाज यहां पहुंच चुका था। अब जहां हुकूमत का हाल यह है कि चापलूसी में गवर्नर चिल्ला रहा है कि साहिब रसूलुल्लाह से अफजल है, वहां आम पब्लिक अहले बैत से मोहब्बत करेगी। हाँ बोलिए, अब समाज कहां गया पस्ती में? शायद यही वजह है। फिर उसी नहजुल बलागा की शरह में इब्ने अबिल हदीद लिखते हैं, उस जमाने की हालत ये हो गई थी, चौथे इमाम के जमाने की, कि खुद इमाम फरमाते हैं, मा बिमक्का वल मदीना अशरून रजुलन युहिब्बुना, मक्का और मदीना मिला के, गौर कर रहे हैं आप, मा बिमक्का वल मदीना, मक्का और मदीना मिला के 20 आदमी नहीं थे जिनको हमसे मोहब्बत। अब समझ गया मैं आपको, धीरे 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 कितना हुआ, आधा घंटा आपको यहां तक पहुंचाया मैंने। समाज किस पस्ती में था, रसूलुल्लाह ने कहां पहुंचाया, फिर गिरते 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 बोलिए चौथे इमाम का दौर आते आते ये पोजीशन हो गई कि खुद इमाम फरमाते हैं इस मुआशरे का हाल ये है कि खाली मदीना नहीं, मक्का मदीना मिला के 20 आदमी नहीं है। दावा करने वाले हो सकता है सैकड़ों रहे हो, उसकी बात नहीं है, लेकिन जैसा होना चाहिए इमाम कहते हैं 20 आदमी नहीं है। उस माहौल में, उस मुआशरे में जहां दो मेन शहर इस्लाम के 20 आदमी मोहब्बत करने वाले न हो, ऐसे माहौल में इमाम ने कैसे जिंदगी गुजारी है कि आज आप उठाइए, अपने तो अपने कोई बात नहीं है, गैर की किताबों में भी आपको इमाम सज्जाद के खिलाफ एक जुमला नहीं मिलेगा। सलवात बर मोहम्मद, वो नाम भूल रहा हूं आगा उसका, वो एक तो बड़ा अदीब था, बदशक्ल बहुत,
सलवात पढ़िए, वो कभी कभी निकल जाता है। अदीब बहुत जबरदस्त था, मगर बदशक्ल भी बहुत था। वो कहता है कि मैं क्या बताऊं अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में, कि उनके यहां तो जितना उनको जो है वो शिया चाहते हैं, उतना खारजी मोहब्बत करते हैं। कैसे गुजारा है। आपका नाम क्या है? आगे पीछे बोलिए, आगे पीछे क्या है? निसारुल हसन खान, निसारुल हसन मिर्जा, शेख। तो आपसे काम नहीं चलेगा। व्हाट्स योर नेम सर? हाँ, बस आप काम के हैं। रुकिए, सलवात बरमान, एक और सलवात बर मोहम्मद। रुकिए, तो अब यहां तक हम आ गए ना, पूरी बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं। अब इस माहौल में इमाम की जिम्मेदारी है लोगों को सही दीन पहुंचाना। जहां 20 आदमी नहीं है वहां इमाम मजलिस कर सकते हैं? बोलिए, वहां इमाम तकरीर कर सकते हैं? फिर कैसे करें? अब आप गौर से सुनिए और मजलिस तमाम। मेरी समझ में जो आया है मोटे तौर पर 3 तरीका इमाम ने अपनाया कि जहां सरकार को कुछ एतराज भी ना हो, वो समझ भी ना पाए, हमारा काम भी हो जाए। नंबर 1, दुआ, सलवात दर मोहम्मद। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इस मुआशरे की कैसे हिदायत की। नंबर 1, बोलिए, दुआ। आप सहीफे सज्जादियां पढ़िएगा तो उसमें खाली ये नहीं पालने वाले हमको ये दे दे, उसमें सब कुछ है। दुआ की दुआ है, तरबियत की तरबियत है। अच्छा, 2-4 जो मखसूस हैं वो धीरे से बाहर निकालेंगे ही पहुंचेगी। तो एक काम तो ये किया। दूसरा काम जो इमाम का है, जो हम सब की जिम्मेदारी है, अपना अखलाक अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है। मैं अपनी बात करूं, ये मिसाल दूसरे को नहीं दे सकता। वसी हसन चाहे जैसे हो, वो अपने अल्लाह को जवाब देंगे। हमारी क्या जिम्मेदारी, हमको वो करना है। अब दूसरा तरीका जो इमाम ने निकाला वो काहे का? अखलाक का। 2-4 आप हदीसें, रिवायतें, किस्से सुन लिए इमाम के अखलाक पर कि कैसे आदमी पलटता है। जा रहे हैं, एक आदमी ही लगा बड़बड़ाने, जो कुछ मुंह में आया, उल्टा पलटा इमाम को, बोलिए, बुरा भला कहना शुरू किया। इमाम जैसे सुनी रही रहे। अच्छा, कोई अगर आपको तपाना चाह रहा हो, तप गए तब तो ठीक है, और अगर नहीं तपे आप तो खुदा बोर हो जाएगा ना। इमाम ने जैसे सुना ही नहीं, कुछ देर बड़बड़ाने के बाद उसको खल गया कि यार इनको हम जो बुरा भला करें, इनको गुस्सा ही नहीं आ रहा है। तो चिल्ला कहता है, इया का नहीं, हम आप ही को कह रहे हैं। इमाम ने कहा, जी मैं समझ रहा हूं, मैं आप ही को अवॉइड कर रहा हूं। सलादर ये है, तो इमाम से 10 निकल के आ रहा है ना, वो ये है। खुदा वाकई उन लोगों की तौफीकात में इजाफा करे जिन्होंने ये रास्ता फराहम किया कि आज मैं आपके सामने अपने इस मजलूम ईमान के कुछ फजाइल बयान कर सकूं। वाकई खुदा जो है उनको अजर इनायत फरमाए इंशाअल्लाह, और हम सबको तौफीक दे कि जब तक जान में जान है, कौम की इस्लाह और अहले बैत के फजाइल लोगों तक पहुंचाते रहे इंशाअल्लाह। ऐसे ही जा रहे थे, एक आदमी लगा गाली पकड़ देने, इमाम खड़े हो गए। सुनिए आप, हम में कितने लोग हैं जो बर्दाश्त कर सकते हैं? सारा फसाद आज हमारे मुआशरे में बर्दाश्त न करवाने की बुनियाद पर है। जिस वक्त आपने जुमला कहा था, अगर बीवी टाल गई होती आज तलाक न होता। जिस वक्त उसने कुछ कहा था, आपने जवाब न दिया होता,
तो आज तलाक ना होता। इस पर भी कहीं मौका मिलेगा सहनशीलता पर, तो आपको अहले बैत के फरमूदात सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन मेन चीज यही है। अब वो इमाम को गालियां बक रहा है। इमाम आके खड़े हो गए, जुमला सुनिए। फरमाते हैं कि जितनी बातें हमारी जानते हो उससे कहीं ज्यादा बातें हमारी पोशीदा है, तुम लोग जानते नहीं क्या। अच्छा ये बताओ कुछ प्रॉब्लम में हो क्या? गोया इमाम बता रहे हैं भैया जल्दी नाराज मत हो। आदमी उल्टा पलटा कहता है, जब अंदर से परेशान होता है तब भी वो होश में नहीं रहता, क्या बक रहा है। अल्लाह के हाजे। अब सुनिए इमाम का, कोई जरूरत है बोलो। रिवायत कहती है उसके गाली के बदले में जब हजरत ने फरमाया कि भैया हमारे जितने फजाइल उससे कहीं ज्यादा पोशीदा है, तुमको पता ही नहीं है। खैर मैं छोड़ो, अल्लाह के हाजे, कोई जरूरत है तो बोलो। फस्तहियर रजुल, उसको शर्म आने लगी कि हम इनको क्या कह रहे थे और ये क्या कह रहे हैं। थोड़ा सा इमाम की सीरत पे चल के देखो ना, 7 पुश्त की दुश्मनी खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। करके तो देखे आदमी। यहां तो हम अहले बैत में हम जो चाह रहे हैं वही होगा, तब कैसे शिया हो मौलवी साहब। सलवात बर मोहम्मद वाला, तो खाली मजलिस पढ़ लो, पगड़ी लगा करके बढ़िया बढ़िया फेंक लो। मौलाना वसी हसन हो सकते हो, मरने के बाद शिया अली नहीं कहे जा सकते। ये इसको कहते हैं खमीस, खेमीम, ये 7 शायद उस जमाने में। इमाम ने ये आबा उतारी, उसको उड़ा दी, शायद जाड़ा वाला रहा हो जो भी है, उसको उड़ा दी। किसी नौकर से कहा, अच्छा उसमें यह है कि नौकर चाकर दौड़े मत ढलेंगे। हजरत ने कहा नहीं, रोक के ये बात कही। उसके बाद हजरत ने कहा जरा जाओ घर से पैसा ले आओ, तो 1000 दे दो उसको। जब पैसा मिला तो दुर्वे से कहता है, जब इमाम जाने लगे तो कहता है कि अशहदु अन्नका मिन औलादिर रसूल, गवाही देता हूं वाकई आप औलाद पैगंबर हैं। अहले बैत ये सिखाना चाहते हैं, ऐसा बनो कि लोग कहें कि नहीं यार तुम वाकई जाफरी हो। ये एक हो गया। और सुनिए सलवात दरमा, बोल रही बताइए। एक गवर्नर था मदीने में, आए गजब की बात है। गवर्नर का नाम था हिशाम इब्ने इस्माइल। इब्ने जरूर याद रखिएगा, वरना हिशाम इमाम सादिक के साहबियों में से भी है, हिशाम इब्ने हकम। ये गवर्नर था, क्या नाम था इसका? हिशाम इब्न इस्माइल गवर्नर था। अब जाहिर से बात है, गवर्नरों का हाल एक तो सुन लिया आपने, क्या कुछ नहीं किया होगा। ये बेटा किसी घोटाले में पकड़े गए। घोटाला हर जमाने में रहा है, बंबई में तो कीमा घोटाला भी होता है, सलवात बर मोहम्मद, घोटाला हर जमाने में होता है। तो वहां से ऑर्डर आया शाम से कि इसको बर्खास्त किया जाए। दूसरा गवर्नर आ गया। दूसरे गवर्नर को ऑर्डर यह है कि इसको कहीं खड़ा कर दो ऐसी जगह मेन, और पब्लिक में ऐलान कर दो जो बदला लेना चाहे अपना ले ले। खुद ये हिशाम इब्ने इस्माइल कहता है, मा अखाफु इल्ला अली इब्न अल हुसैन, मुझको किसी का डर नहीं था सिवाय, इसको पता है ना कि हमने इनके साथ क्या किया है। ये बात इमाम को भी पहुंची, और वो जो 10-20 मोमिन है। अच्छा ये बताइए, आपको ये चांस मिल जाए तो फौरन अंजुमन की मीटिंग होगी कि नहीं होगी? है या याद कोई अंजुमन होगी ना? अरे यार बड़ा बढ़िया चांस है। किताब में ये नहीं लिखा है कि शिया लोग मीटिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, मगर इतना है कि कुछ शिया जो भी 4, 6, 10, 15 रहे हो वो एक तरफ है। अब वो किताब में नक्शा तो बना नहीं है, ना वीडियो बना है, अपनी अकल से समझाता हूं। मसलन इमाम इधर से आ रहे हैं, रिवायत कहती है कि इसको मरवान के दरवाजे पे खड़ा कर दिया गया। तब इमाम इधर से निकले और ये दरवाजा है, यहां इसको खड़ा कर दिया गया। वो 10-5 शिया बैठे कुछ मीटिंग कर रहे हैं। इमाम को पता चला कि यह ऐलान हुआ है। इमाम घर से निकले, ये बेटा यहां खड़े हैं, देखते ही हालत खराब होगी कि नहीं होगी। एक बात करें ना, कभी कभी जब अच्छा लग जाए
तो 2 रकत नमाज शुक्राने की पढ़ लिया कीजिए। पालने वाले, तेरा लाख करम है कि तूने ऐसे घर में पैदा कर दिया कि अहले बैत मिल गए। क्या मामूली शर्फ नहीं है जो खुदा ने हमको आपको बगैर कुछ किए दे दिया है। तो आप किताब की बात नहीं करता, अपनी अकल से सोचिए। अरे बाप रे बाप, मतलब वहां 10 तो शिया बैठे हैं, साहेब निकल आए, ऐसा किया होगा ना, हालत खराब। इमाम ने उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं की। वहां गए सीधे, जो चंद शिया बैठे थे, एक जुमला फरमाया, दुनिया चाहे जो करे, ये मैं कह रहा हूं, दुनिया चाहे जो करे, आप लोग ज्यादा जोश में मत आइएगा। खबरदार, कोई एक लफ्ज कलेमा है, एक लफ्ज कोई इसको कुछ कहेगा नहीं। और इमाम डायरेक्ट करें तो कौन बोलेगा। उसके बाद इमाम इस कमबख्त की तरफ तवज्जो ही नहीं की कि आए क्या बना। इमाम जिस रास्ते से आए थे पलटने लगे। जान में जान आएगी नहीं आएगी भैया, शुक्र है खुदा का, थोड़ा सा गुजरे थे कि ये जानी दुश्मन हिशाम इब्न इस्माइल कहता है, वल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालता, खुदा खूब जानता है अपनी रिसालत किस खानदान में रखे। ये है हमारे इमाम, सलवात बर मोहम्मद। आप फरमाइए, क्या नाम बताया था आपने? फैज साहब, सैयद हैं आप, बता सकते हैं कि आप में रसूलुल्लाह में कितना वो है? साल तो पता है ना, 1400 साल से ज्यादा है ना, 1444 तो यही चल रहा है, 40 वो मान लीजिए, है ना, 85 तक चला जाएगा, 1500 साल हो गया है। अल्लाह ना करे, या अल्लाह हर मुहिब्बे अली को ऐसा बना दे कि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए। खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो गया, आपके बेटे का एडमिशन बहुत बढ़िया जगह हो गया, मगर फीस की औकात नहीं है, हाँ, अब क्या करें? कोई बजट है इस्लाम का? है, ठीक है, समय सादात दे दीजिए आप, है ना। आप समय सादात ले सकते हैं, नहीं ले सकते? ले सकते हैं। और इमाम सज्जाद समय सादात ले सकते हैं, नहीं ले सकते? उनके सैयद होने में कोई शक है? बोलिए, बकियत आप चाहे जिस पर बहस कर लीजिए, लेकिन इमाम के सैयद होने में कोई शक है? खुम्स का कितना हिस्सा है? 2। सहमे इमाम, इमाम दोनों ले सकते नहीं ले सकते? बोलिए। और ये शिया नहीं, जाहिर ज़ुहरी का ये जुमला है, बहरहाल मैं मिस कर रहा हूं, गैर शिया का जुमला है। कहता मा अकला अली इब्नुल हुसैन बिक़राबत रसूलिल्लाह दिरहमन कब। इमाम सज्जाद ने पैगंबर के रिश्ते की बुनियाद पर अपने ऊपर 1 दिरहम खर्च नहीं किया। बोलिए, ये है। बल्कि उल्टा रिवायत कहती है कि कान फिल मदीना अहलुल मदीना यईशून, कानू अहलुल मदीना यईशून, कुछ मदीने वाले थे जिनका बावर्ची खाना चल रहा था, पता नहीं था कहां से आ रहा है। जब इमाम की शहादत हो गई, वो रुका, तब समझ में आया। और यही नहीं, एक बस आखिरी सुन लीजिए आप, यही नहीं, सारी प्रॉब्लम खानदान वालों से होती है। दूसरा जो है, आपका शेर सुन के तारीफ करेगा, खंदनिया वाले कहेंगे रे यार ये कोई मिसरा हुआ। यही इमाम समझाना चाहते हैं, खानदान वाले गड़बड़ करेंगे, मगर तुम हमारी राह पे चलो, तुम पलट के जवाब मत दो। एक अपने खानदान के आदमी थे, रात को मौला जाते थे, किताब में नकाब का लफ्ज, नकाब वाला नकाब थोड़ी, चेहरे को ढक करके, ढाटा बांध के, कि पहचान ना पाए, निकलते थे। जी भैया ये रख लो, आजकल तुम परेशान हो, इसको रख लो। अपने खानदान का आदमी। उसका जवाब सुनिए, अल्लाह अच्छा रखे साहब, आपको पता नहीं कौन है आप,
इस तरह मदद करते हैं। एक वो है अली इब्न हुसैन, अपने को इमाम कहते हैं, वो खबर नहीं लेते। यह है खानदान का जवाब। लेकिन कभी हजरत ने नकाब नहीं हटाई कि भैया जिसको कह रहे हो उसी ने किया है। जब इमाम का इंतकाल हुआ तब उसको पता चला, तो जाके कब्र पे पछाड़े खड़े, तेरे मौला माफ कर दीजिए। समझ गए? यह है सीरत हमारा। तो दूसरा तरीका, आज मसाइब हल्का हो जाएगा, यूं भी विलादत की तारीख है इसको। तो पहला तरीका दुआ, हर जगह पहुंचेगा। दूसरा तरीका अखलाक। तीसरा, स्कूल बना नहीं सकते, हॉस्टल चला नहीं सकते, मदरसा कायम कर नहीं सकते, क्या करें? गुलाम और खमीस खरीद लेते थे, पढ़ाते थे, काम भी होता था, पढ़ाते थे। और जब देखा कि हाँ ये ठीक हो गया, अब ये कुरला की मस्जिद में हलाव पुल में पेश नमाजी के लायक हो गया, बहाना बनाते थे, आजाद कर देते थे, जाओ। ऐसे ऐसे लोग, ये वाकई आदमी सुन के ताज्जुब होता है कि अहले बैत को क्या दिया था खुदा ने, कितना बड़ा कलेजा था। कहना इंदहु कौमुन अदियाफ, इमाम के यहां कुछ मेहमान थे। जब मेहमान होता है तो आदमी थोड़ा बढ़िया बढ़िया पकाता है ना। एक गुलाम था इमाम का, गरम के चक्कर में कि मेहमानों को गरम खाना सर्व कर दिया जाए, वो पूरी पतीला जो भी था, मतलब इतनी बड़ी थी कि अकेले उठाया उसने, तो पतीली कहिए थोड़ा बड़ी रही होगी, तनूर से उठाया, खौलता हुआ सालन। अब मेहमान उमान है तो तेजी से निकलता है, सामने कोई छोटा बच्चा इमाम सज्जाद का आ गया, वो पूरा खौलता हुआ सालन बच्चे पलट गया हड़बड़ाने, फकत अल्लाह, और उस वजह से मर गया। मामूली चीज है। पहले वाले ये अहले बैत क्या है हम नहीं पहचान पाते। फतहय्यर अर्रजुल, वो फतहय्यर अलगुलाम, उस बेचारे की हालत, हमारे तो हालत खराब हो जाती, अरे बाप रे आज क्या होगा। कुछ न बोलते आप फैज भाई, इतना कहते देख के नहीं चल सकते, अंधे हो, इतना तो बोलेंगे ना। वक़त तहय्यर अलगुलाम, गुलाम की हालत खराब। तब तक इमाम आए, क्या हुआ? ओहो, हजरत ने फरमाया तुम्हारी गलती नहीं है, अंता हुर्रुन लिवजहिल्लाह, बहाना मिलेगा, जाओ तुम आजाद, अपना काम करो, तुम्हारी गलती नहीं है। कितने वाकयात, अब वक्त नहीं कि मैं उन वाकयात में जाऊं कि कैसे कैसे इमाम ने आजाद किया, किस किस तरह, और कैसे कैसे गुलाम पाले हैं। बाप रे, सुन लीजिए 2 मिनट मसाइब हल्का, आज विलादत के दिन यूं भी, हालांकि हमने आपके इमाम से इजाजत ले ली है कि थोड़े से मसाइब पढ़ लूं, उन्होंने कहा सब गुजर गई, सलवात दर मोहम्मद बस। कहत पड़ा मदीने में, सुनिए आप, कहत पड़ा मदीने में। एक साहब कहते हैं कि मैं जा रहा था तो देखा जो है वो कि बयाबान में एक आदमी बड़ा गिड़गिड़ा के, क्या गजब के दुआ का अंदाज था उसका, मुझको अच्छा लगा, मैं एक जगह छुप के खड़ा हो गया, और वाकई साहब दुआ का असर, बादल उठा, बारिश भी हुई। फिर उसके बाद वो आदमी, मैंने कहा यार ये आदमी शक्ल से तो कोई गुलाम लगता है, काला है, हबशी है, ये कहाँ का है, किसके यहाँ का है। कल लगा मैंने उसका पीछा किया कि जाता कहाँ है, पीछे पीछे चलते देखा कि इमाम सज्जाद घर, ओ इनकी तालीम है, तभी तो इमाम के पास आ गया। मौला बोलो, एक गुलाम चाहिए, एक गुलाम खरीदना है। काम से खरीदने की बात मत करो, चाहिए कौन सा वो बताओ। मौला ने भी 1000 गुलाम खरीदे हैं, बेचा नहीं है, सबको आजाद किया है। इनके यहां आपको खरीदना मिलेगा, बेचना नहीं मिलेगा। कल लगा मौला नाम तो नहीं जानते, सब लोग इकट्ठा हो जाओ, बोलो। नहीं साहब इसमें तो कोई बचा है जी, वो जो अस्तबल में देख रेख करता है, बोला उसको। अब आया, आप तसव्वुर कीजिए, उसने देख के पहचाने क्या, अरे यही मौला, यही अजीब का होगा। हजरत ने कहा भाई ऐसा है कि हमने हिबा किया इनको, आप इनके साथ जाइए। अगर गुलाम होता तो चाहे यहां रहे चाहे वहां रहे। जानते हैं क्या कहा उसने? कहा भैया
मुझको मेरे इमाम से क्यों दूर कर रहे हो? तुम क्यों मुझको ले जाना चाहते हो? कहने लगा सुनो यार, हम तुमको गुलाम गुलाम बना के नहीं ले जाएंगे। तब का हम तुम्हारी दुआ सुन रहे थे, दुआ का अंदाज, फिर उस पर बारिश हो जाना, तो मैं तुमको गुलाम बना के थोड़ी ले जा रहा हूं। मैंने सोचा ले चलूं, ऐसा मोमिन आदमी अपने घर थोड़ा सा खिदमत करना चाहता हूं। बोलिए हम आप सब, मैं अपने को मिला के कहता हूं, अगर हमसे कोई ये बात कहता, हमारा जवाब क्या होता? अच्छा आज सुन रहे थे, अरे नहीं मैं किस काबिल हूं, अल्लाह का करम। हाँ, अंदर से खुश होते नहीं होते, यही हो रहा है ना। लेकिन इमाम की अपने तालीम देखिए, कहता या अल्लाह, अभी तक बात ढकी छुपी थी, अब जब के तूने जाहिर कर दिया है तो मैं पब्लिक की वाह वाह सुनने के लिए जिंदा नहीं रहना चाहता। समझे आप? ये तालीम अहले बैत की। चार लफ्ज पढ़ करके तुम समझते हो ऐसी असल कि लोग तुमको वाह वाह करें? लानत है तुम्हारी ऐसी मौलवियत और ऐसी जाकरी पर। मौला आज आपकी विलादत की तारीख है मौला, हम जलील है, हम नालायक है, हम बदमाश है, शैतान हमको वरगलाता है, लेकिन मौला एक अगर हाथ उठा दीजिएगा तो शायद कुछ असर हो जाए, शायद कुछ दिल की गंदगियां कम हो जाए मौला। थोड़ी देर के वो चला गया, थोड़ी देर बाद बुखार आया, मर गया। ये है इस तरह गुलाम पाले। ये तो मर्दों का हुआ, औरतों का क्या होगा? उनके साथ भी यही हुआ। एक कनीज थी, पानी डाल रही थी, हजरत हाथ धुल रहे थे, फसा कतल इब्रिक, लोटा गिर गया। तो जब गिरेगा तो कोई भी वहां सर उठाएगा नहीं उठाएगा। इमाम ने सर उठाया, उधर गई। कहते वल काज़िमीन अल गैज़, हजरत ने फरमाया कैज़म तो गैज़ी, चलो कोई बात नहीं, गुस्सा पी गया। फिर कहती है वल आफीना अनिन नास, लोगों को माफ कर। हजरत ने कहा अफौतुक, जाओ मैंने तुमको माफ भी कर दिया। फिर कहती वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेकूकारों से मोहब्बत करता है। हजरत ने फरमाया अंत हुर्रतुन लिवजहिल्लाह, जाओ एहसान आजाद किया। बिला पढ़ाए हबश से आके कनीज कहा कौन सी आयत पढ़ना चाह रही, पढ़ रही है। यह है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, किस समाज में इमाम थे और किस तरह से इस दीन की हिफाजत करके गए। तेरे भाइयों, ये इमामों का कमाल है कि सारी दुनिया की मुखालफत के बावजूद आज आपका वजूद बाकी है। बस दो जुमले और खत्म दुआ, या अल्लाह, ये तो बहुत बड़ा एहसान है, इसके तो शुक्रिया के काबिल हम लोग हैं ही नहीं कि तूने ऐसे घर में पैदा कर दिया कि अहले बैत मिल गए। परवरदिगारा, जहां तूने ये करम किया है, ये भी करम कर दे मेरे महबूब, शैतान के वसवसों से बचा ले।